हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवा एक्सप्लेन फॉर यू। यहाँ पे प्रश्नावली 1.5 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है परिमेय संख्याओं के बारे में। मैंने पिछली 2 क्लासों में बता चुका है कि ये परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, इसको क्यों परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, जो परिमेय संख्या होती है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जो होती है हमारा p बटा क्यू के रूप में होती है। किस रूप में होती है? p बटा क्यू के रूप में होती है। और ये जो p बटा क्यू है, ये ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, नीचे वाला जो होता है हमारा हर होता है। अंश और हर में हमारे दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। देखिए p जो हमारा है, p भी हमारा एक पूर्णांक है। क्यों है? क्यों भी हमारा पूर्णांक है। देखिए, ये जो यहाँ पे संख्याएं जो दे रखी हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं हमारा p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, ना कि p ही होना चाहिए और ना ही q होना चाहिए। देखिए, 1 बटा, जैसे यहाँ पे 1/2 है, p की जगह पे हमारा 1 दिया हुआ है, q की जगह पे हमारा 2 दिया हुआ है। इसको हम देखिए -3/2, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, अंश और हर में दोनों हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं जो दी गई संख्या है यह एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। जब मैंने परिमेय संख्या पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, वह संख्या क्या होती है? वह परिमेय संख्या होती है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसका जो 3 का जो मान निकालेंगे तो लगभग 1.732 डॉट डॉट ऐसे ही करता आगे चला जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ये √3 है, जो हमारा √3 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे √9, जो ये √9 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? जी हाँ, ये जो हमारा √9 है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, √3 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं? जैसे इसका ये मतलब होता है 3 जो है, 3 हमारा कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो इसकी आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 9 आ रहा है। तो इसको हम इस टाइप से लिखें या इस टाइप से लिखें? तो यहाँ पे जैसे हम अब यहाँ पे करना क्या है, जो ये रूट होता है, रूट जो होता है हमेशा 1/2, जब ये रूट हटता है तो ये क्या आ जाता है, 1/2। तो यहाँ पे यही करने वाले हैं। जैसे 3 का स्क्वायर गुणे, जब ये रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये जो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 3 बचा। 3 बचा। अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि नीचे एक जो है इसका कोई वैल्यू नहीं होता, महत्व नहीं होता। तो यह जो किस रूप में दिख रही है, 3/1 है, किस रूप में दिख रही है? परिमेय संख्या के रूप में दिख रही है, p/q के रूप में दिख रही है। जी हाँ, देखिए, p/q के रूप में। p जो हमारा है 3 है, p का मान जो दिया हुआ 3 है और q का मान 1 है। तो इसको हम जो कह सकते हैं, जो 3/1 है, यह एक परिमेय संख्या होगी। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको इरेज कर देता हूँ।
यहाँ पे देखिए जो हमारा दूसरा पॉइंट है क्या है, पाई बटे 3। अब यहाँ पे जानकारी देता हूँ, ये जो पाई होता है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको परिमेय संख्या कहेंगे या अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए जो ये पाई होता है, पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, और जो 3 है, 3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। देखिए 3 जो होता है हमारा क्या होता है, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखिए जब ये यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या है, नीचे 3 जो है परिमेय संख्या, या एक हमारा जो होता है 3 जो होता है हमारा पूर्णांक होता है, क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ये देखिए पाई बटे 3 ये हमारा क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। रूट जो ये बटे में 3 दिया हुआ है यह हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक है। और देखिए अपरिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या क्या होता है, बराबर हमारा होता है अपरिमेय संख्या। तो ये जो पाई बटे 3 है तो यह कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए यहाँ पे पाई बटे 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारा, 22/7। अब इसको भी इरेज कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 22/7, और मैंने क्या कहा था, परिमेय संख्या जो होती है किस रूप की होती है, p बटा q के रूप की होती है। ये जो 22/7 है, देखिए जो ये 22/7 है हमारा, क्या ये p बटा q के रूप में दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। देखिए p बटे q के रूप में दिख रहा है। देखिए जो ये 22 है, 22 हमारा क्या है, पूर्णांक है, और 7 क्या है हमारा, पूर्णांक है। दोनों जब हमारे अंश और हर में दोनों ही पूर्णांक होते हैं तो वह संख्या जो होती है किस रूप की होती है, p बटा q के रूप में होती है। उसे हम क्या कह सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या होगी। कह सकते हैं, नहीं कह सकते। देखिए p की जगह पे हमारा कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, q की जगह पे हमारा कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं जो 22/7 है यह एक परिमेय संख्या होगी। होगी नहीं होगी, जी बिल्कुल होगी, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है हमारा p बटा q के रूप में होती है। p बटा q के रूप में ये 22/7 है, नहीं है, हाँ है। p की जगह पे कितना हमारा दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, क्योंकि q की जगह पे हमारा कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं जो 22/7 है एक परिमेय संख्या होगी। अब अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे इसको भी इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3/4, देखिए यहाँ पे 3/√4 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। अभी देखता हूँ यहाँ पे, जैसे 3 है इंटू में, और यहाँ देखिए जो इसको रूट है
तो रूट ना लिख यहाँ पे पहले हम इसको कर लेते हैं, रूट लगा रहने देते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 हमारा कैसी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। देखिए 4 √4 जो होता है इसका जो वर्गमूल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसको हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं नहीं, यानी 2 को हम जब 2 बार लिखेंगे तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, जो ये देखिए 2 दूना 4, ये हमारा 4 आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जब ये देखिए जब रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 2 की पावर 2 गुणे 1/2। देखिए यहाँ पे 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3 गुणे 2, बचा नहीं बचा। देखिए और ये क्या होता है, परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या। बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या बराबर में क्या होता है हमारा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं ये तो P/Q के रूप का दिख ही नहीं रहा। जी हाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 3 है, 3 के बटे में 1 लिख दो। यहाँ पे देखिए 2 के बटे में 1 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, गुणे देखिए 2/1। तो ये जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं कि कैसी संख्याएं, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखिए P/Q के रूप का दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं जो ये संख्याएं दी गई है या परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यह जो हमारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए कि √4 सही 1/4 दिया हुआ है। तो देखिए इसकी आपस में गुणा हो जाती है, 4 की आपस में गुणा हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना है, जब 4 की गुणा होगी तो 4 चौके 16, 16 + 1 ये इसमें ऐड हो जाएगा। जो ये 16 है 1 में ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा नहीं, ये पूरे के बटे में आ जाएगा। देखिए तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16 + 1 17/4, क्या हो जाएगा 17/4। देखिए ऊपर जो दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान देना है, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। देखिए √17/√4। अब 4 यहाँ अलग अलग क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ देखिए जो 4 हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 जो हमारा है पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। 17 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस वजह से हम इसको इस टाइप से लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए √17 अब 4 जो है 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, √2 की पावर 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे करके भी बताया था। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और आगे देखेंगे 17 अब देखिए अब जब ये रूट हटता है तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणे 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ कर लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे 17/2 आ गया। देखिए ऊपर जो रूट में संख्या दी है कौन सी संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है और यह पूर्णांक भी नहीं है।
और यहाँ पे देखिए जो दो दो हमारा है या पूर्णांक है, पूर्णांक है नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, या जो है दो जो हमारा है परिमेय संख्या भी हो सकती है, नहीं हो सकती, इसको हम इस टाइप से लिख लें। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताइए? जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि एक का कोई वैल्यू नहीं होता है बटे में, एक का कोई महत्व नहीं होता है, इस वजह से हम लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या होगी नहीं होगी? जी हाँ बिल्कुल होगी। और ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे अपरिमेय बटे परिमेय बराबर क्या होता है, अपरिमेय। देखिए परिमेय बटे, आप देखिए परिमेय, अपरिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट बचा है, उसको भी हल कर लेता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हैं, कहेंगे कि यहाँ पे देखिए जो है ना, ये तो परिमेय संख्या के रूप में है ही नहीं, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे यह जो हमारी संख्या दी हुई है या परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है, पॉइंट के बाद दो डिजिट आते ही संख्या खत्म हो गई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट हटेगा नीचे एक आ जाएगा। पॉइंट के बाद संख्याएं कितनी हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, पॉइंट के बाद संख्याएं हमारी कितनी दी हुई हैं, दो दी हैं हुई हैं, तो दो जीरो हम बढ़ा लेंगे। देखिए ये आ गया ना परिमेय संख्या के रूप में, p बटा q के रूप में है नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। देखिए 233 बटे 100, 233 जो हमारा है क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है नहीं है? देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, जो हमारा 233 है क्या ये हमारा पूर्णांक है? जी बिल्कुल है। और यहाँ देखिए बटे में क्या है, 100, ये क्या हमारा पूर्णांक है? जी बिल्कुल है। तो ये कह सकते हैं जैसे 233 बटे 100, यह कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। होगी नहीं होगी? जी हाँ बिल्कुल होगी। आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर जो कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।